एक बार एक जंगल में एक हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी। वह हिरन काफी समय से भटक रहा था लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर बैठते ही उसे किसी नदी से पानी की आवाज सुनाई दी। वह हिरन वहां से उठकर नदी की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे बहुत बड़ी एक नदी दिखाई देती है। वह हिरन उस नदी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो ऐसा एहसास होता है। वह दौड़ते हुए उस नदी के पास जाता है और नदी के पास जाकर वह जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसकी नज़र अपनी राइट साइड पड़ती है। उसे एक शिकारी नजर आता है जो अपने हाथ में एक तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा था। कुछ समय बाद उस हिरन की नज़र अपनी लेफ्ट साइड में पड़ती है तो उसे पीछे झाड़ी में एक शेर नजर आता है। अब हिरन घबराकर सब कुछ भूल जाता है। उसे पानी भी याद नहीं रहता है और वह बाद में पलटकर पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जंगल में बहुत ही बड़ी आग लगी हुई है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। उसे राइट में शिकारी दिख रहा था जो निशाना तानकर खड़ा था और लेफ्ट में एक शेर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। सामने गहरी और लंबी नदी थी और पीछे बहुत ही बड़ी आग लगी हुई थी। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उस पर चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। वह चुपचाप वहां खड़ा रहता है और तुरंत ही उसके अंदर से एक आवाज आती है, जब चारों ओर से मुसीबत आ ही चुकी है, अब मुझे मरना ही है तो मैं अपना काम पूरा करके क्यों ना मरूं, मैं अपना पानी पी के ही क्यों ना मरूं। फिर हिरन आराम से पानी पीने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक अजीब सी घटना घटती है। हिरन पानी पी रहा था कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश होने के बाद जंगल में जो आग लगी थी वह पानी से बुझ जाती है और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी अपना निशाना चूक जाता है और वह शेर को लग जाता है। फिर शेर की नज़र उस शिकारी पर पड़ जाती है और शेर उस शिकारी के पीछे लग जाता है। इतने में हिरन पानी पीकर अपने राइट में देखता है कि शिकारी अपनी जगह पर नहीं है। अपने लेफ्ट और अपने पीछे मुड़कर देखा तो जो आग लगी थी वह भी नहीं दिख रही थी। हिरन को काफी आश्चर्य हुआ और वह आराम से वहां से चली गई। मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी जब प्रॉब्लम आती नहीं है और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण हर इंसान डर जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में आपको ना ही डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारे ऑप्शंस को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी तो वह पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है लेकिन उसे मुसीबतें दिखना शुरू हो जाती है, जैसे घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता, डर और घबरा जाता है। लेकिन आपको डरना और घबराना नहीं है, बस आप अपने काम पर बने रहे। प्यारे दोस्तों, ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि अगर तुम कर गए तो एक दिन ये दुनिया आपको देखेगी। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली इसी तरह की कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।